नमस्कार दोस्तों। आज हम पोइट्री एप्रिसिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना भी है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पोइट्री। तो ऑप्शन ए इसका है ऑल वर्स रिटन आर पोइट्री। 2 नंबर पे वर्स इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री। नंबर 3 वर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोज। और नंबर 4 एवरी प्रोज कंटेनिंग ए वर्स इन पोइट्री। तो इनमें से बताइए कि कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर है वर्स इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री। वर्स क्या होता है? एक पोइट्री की फॉर्म होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्स डिस्टिंग्विशेस पोइट्री फ्रॉम ए प्रोज। कि कौन सा इसे विशिष्ट बनाता है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ए ऑप्शन है रिदम, बी है म्यूजिक, 3 है सिलेबल और 4 है एलिट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? रिदम। रिदम इसे विशिष्ट बनाता है पोइट्री को प्रोज से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिदम। करेक्ट मीनिंग क्या है रिदम का? तो ऑप्शन ए वर्ड्स हैविंग द सेम वोवल साउंड एंड एंडिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ऑप्शन बी द रेगुलर राइज एंड फॉल in the flow of sounds at recurring intervals of strong and light sound in a poetry or music। 3 नंबर पे है द पोइट्री डिवाइडेड इनटू ए फिक्स नंबर ऑफ सिलेबल्स। और नंबर 4 पे है विविध मेंटल पिक्चर एंड इमेज दैट आर क्राफ्टेड इनटू वर्ड एंड फॉर्मिंग ए पोइट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द रेगुलर राइज एंड फॉल इन द फ्लो ऑफ साउंड्स एट रिक्वायरिंग इंटरवल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट साउंड इन द पोइट्री और म्यूजिक। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ राइम। राइम का करेक्ट मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन ए the rise and fall in the flow of sound at regular intervals in poetry। नंबर 2 पे when all the sentence of prose or poetry end with the same sound। नंबर 3 words having the same vowel sound ending with the same consonant sound are said rhyme। और नंबर 4 पे है when the same word are repeating at the end of every verse in poetry। तो इसका बताना है कि करेक्ट मीनिंग राइम का क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि वर्ड्स हैविंग द सेम वोवल साउंड एंड एंडिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड आर सेड टू बी राइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपने ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is the correct point of difference between the rhyme and rhythm। राइम एंड रिदम के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऑप्शन ए है रिदम constitutes rhyme but rhyme does not come under the rhythm। नंबर 2 पे है rhyme means when the word sound same but rhythm means when the sentence sound same।
नंबर 3 पे है राइम इज नेसेसरी इन ए वर्स बट रिदम इज नॉट नेसेसरी इन ए वर्स। और 4 नंबर पे ऑप्शन है यू कैन हैव ए वर्स विदाउट राइम बट यू कैन नॉट हैव ए वर्स विदाउट रिदम। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि यू कैन हैव ए वर्स विदाउट राइम। बगैर राइम के एक वर्स तो हो सकती है बट यू कैन नॉट हैव ए वर्स विदाउट रिदम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेंजा? स्टेंजा से क्या मीनिंग है? ऑप्शन नंबर 1 डिवीजन ऑफ पोइम इनटू यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स माइट बी एग्जैक्टली अलाइक इन फॉर्म। बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ प्रोज इनटू यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स माइट बी एग्जैक्टली अलाइक इन फॉर्म। ऑप्शन नंबर 3 डिवीजन ऑफ स्टोरी इनटू यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स माइट बी एग्जैक्टली अलाइक फॉर्म। और नंबर 4 पे है स्टेंजाज आर वर्स इन पोइम विच डू नॉट राइम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर होगा ए डिवीजन ऑफ पोइम इनटू यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स माइट बी एग्जैक्टली अलाइक इन फॉर्म। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ट्रू पोइट्री? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है ट्रू पोइट्री की। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्लेमेशन, इमेजिनेशन एंड ब्रेवरी। नंबर 2 पे यूनिटी, ऑर्डर एंड स्टाइल। नंबर 3 म्यूजिक, विजन, इमेजरी एंड इमोशन। और नंबर 4 पे है थीम, कंसिस्टेंसी, स्टाइल एंड इमेजनरी। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू पोइट्री क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी म्यूजिक, विजन, इमेजरी एंड इमोशन। ये इसके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रू पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Sometime in a poem, the same line or a part of it are regularly repeated at the end of each verse. Which is the term used for such repeated line or phrase? इन repeated line और phrase के लिए कौन सी term यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेफरेंस, नंबर 2 रिस्ट्रेन, नंबर 3 रिपीटिशंस, नंबर 4 रेटोरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रेफरेंस। सेम लाइन और ए पार्ट ऑफ इट आर रेगुलरली रिस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ ईच वर्स। तो क्या होगा वो? रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विविड मेंटल पिक्चर और इमेज थ्रू स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स? ऑप्शन ए है इसका इमेजिनेशन, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन, 3 इमेजिनरी और 4 पर्सोनिफिकेशन। करेक्ट टर्म यूज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए विविड मेंटल पिक्चर और इमेज थ्रू स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इमेजरी। इमेजरी के द्वारा क्या सही यूजफुल स्किल्स जो होगी इसकी स्किलफुल यूज होगा वो क्या होगा? इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ए पोइट्री रिप्रेजेंट्स इमेजरी?
किस प्रकार से एक पोइट्री है वो रिप्रेजेंट करती है इमेजरी को? तो ऑप्शन नंबर ए बाय एक्सपेंडिंग द पोइम, ऑप्शन बी बाय यूजिंग एलिट्रेशन इन द पोइम, ऑप्शन सी बाय यूजिंग रेगुलर रिदम एंड राइम्स, और ऑप्शन डी बाय डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग पिक्चर एपेथिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, बाय डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग पिक्चर्स के एपिथेट्स। तो ये इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने देखा। हम रेगुलर इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जिनकी आगे आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हम लेकर और भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।